हेलो दोस्तों, आज हम कठफोरवा के बारे में जानकारी और रोचक तथ्य जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कठफोरवा एक छोटे आकार का रंग बिरंगा और सुंदर पक्षी है जो पिकिडे परिवार का सदस्य है, जिसमें पिक्यूलिट्स, राइनिक्स और सैपसकर्स आते हैं। यह अपनी नुकीली चोंच से पेड़ों पर प्रहार करने के लिए जाना जाता है ताकि पेड़ की छाल के पीछे छुपे कीड़े मकोड़े बाहर आ जाएं और ये इसे अपना आहार बना सके। हालांकि कई लोग इसे हुदहुद समझने की भूल करते हैं, लेकिन ये हुदहुद नहीं है। आइए जानते हैं कठफोरवा के बारे में जानकारी। कठफोरवा के आकार में भिन्नता होती है। अधिकांश कठफोरवा लगभग 7 सेंटीमीटर तक लंबे और 7 ग्राम भारी होते हैं। हालांकि इनकी कुछ प्रजातियां 50 सेंटीमीटर तक लंबी भी होती है। कठफोरवा की चोंच काफी मजबूत होती है, जो पेड़ों पर प्रहार करने और उसकी छालों में छेद कर आहार प्राप्त करने में सहायक है। कठफोरवा की जीभ 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो उसकी चोंच से 3 गुनी है। कठफोरवाओं की जीभ लंबी, संकरी और कांटेदार होती है। उनमें स्पाइन होते हैं ताकि उन्हें पेड़ों की छाल से कीड़े निकालने में आसानी हो। इसकी चिपचिपी लार भी कीटों को पकड़ने में सहायक होती है। कठफोरवा के पैरों की 2 उंगलियां सामने की ओर होती है और 2 पीछे की ओर। इसे जाइगोडैक्टिल पैर कहते हैं। पैरों की ये संरचना उन्हें पेड़ पर चढ़ते समय और उस पर प्रहार कर छेद बनाते समय पकड़ और संतुलन बनाने में मदद करती है। कई कठफोरवाओं के नाखून अन्य पक्षियों की तुलना में अधिक लंबे और मोटे होते हैं, तो उन्हें पेड़ों पर बेहतर पकड़ देते हैं। प्रजाति अनुसार कठफोरवा के रंग में भिन्नता देखने को मिलती है। कई प्रजाति के कठफोरवा के पंखों का रंग भूरा, जैतून के रंग का और चितकबरा होता है। वहीं कई प्रजातियों में काले, लाल और पीले रंग के पंख होते हैं। कुछ प्रजातियों के पंखों का पैटर्न नारंगी, हरा, भूरा, मैरून और सुनहरे रंग का होता है। मादा और नर कठफोरवा में बहुत मामूली अंतर होता है। विलियमसन सैपसकर और ऑरेंज बैक्ड वुडपेकर इसका अपवाद है, जिनमें काफी अंतर होता है। डॉट मादा और नर को रंग के आधार पर पहचाना जा सकता है। नर कठफोरवा के माथे और गर्दन का हिस्सा काले रंग का होता है, वहीं मादा की छाती का रंग सफेद होता है। कठफोरवा की आवाज तेज और कर्कश होती है। उड़ान भरते समय यह तीखी आवाज करता है। वसंत ऋतु में भी कठफोरा काफी तेज आवाज निकालते हैं, जो खोखले तने या कभी-कभी किसी धातुई सतह पर अपनी चोंच से ठोकने से निकली आवाज से मिलकर और तेज सुनाई पड़ती है। ये मुख्यतः नर कठफोरवा की आवाज होती है। इसके द्वारा वह अपने क्षेत्र पर अधिकार प्रदर्शित करता है। अन्य ऋतुओं में वे सामान्यतः शांत रहते हैं। कठफोरवा को इंग्लिश में वुडपेकर कहते हैं। कठफोरवा का वैज्ञानिक नाम पिकिडे पिसाइडी है। 15 दुनिया में कठफोरवा की लगभग 200 विभिन्न प्रजातियां हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, मेडागास्कर और ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर कठफोरवा दुनिया में लगभग हर जगह पाए जाते हैं। दुनिया में 2 सबसे बड़े कठफोरवे इंपीरियल वुडपेकर और आइवरी बिल्ड वुडपेकर हैं। वर्तमान में दोनों ही विलुप्ति प्राय हैं। वर्तमान में ज्ञात कठफोरवा की सबसे बड़ी प्रजाति ग्रेट स्लेटी कठफोरवा है, जिसका वैज्ञानिक नाम मुलरिपिकस पुल्वरुलेंटिस है। ग्रेट स्लेटी कठफोरवा की लंबाई 48 से 58 सेंटीमीटर और वजन 360 से 563 ग्राम होता है।
ग्रेट स्लेटी कठफोरवा मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। दुनिया में कठफोरवे की सबसे छोटी प्रजाति बारब्रेस्टेड पिचलेट है, जिसका वैज्ञानिक नाम पिकानस ओरिफ्रॉन्स है। इसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर और वजन 8 से 10 ग्राम होता है। यह बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू में पाया जाता है। प्रजातियों के आधार पर जंगल में कठफोरवा का औसत जीवन काल 4 से 12 साल तक होता है। कठफोरवाओं का आहार मुख्य रूप से सजीव और मृत वृक्षों में पाए जाने वाले कीट और कीटनिम्ब है। इनके आहार में चींटी, दीमक, झींगुर और उनके लार्वा, मकड़ी, इल्ली, अन्य आर्थ्रोपोड्स, चिड़ियों के अंडे, छोटे रोडेंट, गिरगिट, फल, नट्स, पौधों का रस शामिल है। कठफोरवा की अधिकांश प्रजातियां जंगलों या जंगली इलाकों में रहती हैं। हालांकि कुछ प्रजातियां जंगलों से दूर चट्टानी पहाड़ियों और रेगिस्तान जैसे इलाकों में रहने के लिए भी जानी जाती है। कठफोरवा सूखे पेड़ के तने को खोदकर अपना घोंसला बनाते हैं। इस प्रक्रिया में 10 से 28 दिन का समय लगता है। घोंसला बनाने का कार्य नर और मादा दोनों मिलकर करते हैं। कठफोरवा अपने द्वारा पिछले वर्ष बनाए घोंसले का दोबारा इस्तेमाल नहीं करते या बहुत ही कम करते हैं। राइनेक्स वुडपेकर कभी अपना घोंसला नहीं बनाते। वे पहले से ही किसी पेड़ में बने कोटर में जाकर रहते हैं। कठफोरवा का प्रजनन काल मार्च से मई के दौरान होता है। इस अवधि में वे अपने लिए घोंसला बनाते हैं। मादा कठफोरवा एक बार में 2 से 5 अंडे देती है। अंडों को सेने की अवधि 11 से 14 दिनों तक की होती है। लगभग 18 से 35 दिन में कठफोरवा के बच्चे घोंसला छोड़ने लायक हो जाते हैं। कठफोरवा पेड़ के तने पर लगातार अपनी चोंच ठोकता और बजाता है, फिर भी इसके मस्तिष्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसका कारण इसकी शारीरिक विशेषताएं हैं। कठफोरवा का मस्तिष्क छोटा और कोमल होता है, जिसके आसपास संकरा सबडूरल स्पेस होता है, जिसमें सेरेब्रोस्पिनल फ्लूइड भरा होता है, जिससे कठफोरवा के पेड़ पर चोंच ठोकने के दौरान मस्तिष्क खोपड़ी में आगे पीछे गति नहीं करता, बल्कि अपने स्थान पर रहता है। खोपड़ी में मजबूत और स्पंज जैसी हड्डियां होती है। कठफोरवा में काफी लंबी हाइपोइड हड्डी गले के बीच में स्थित हड्डी होती है, जो उपविभाजित होती है और रीढ़ की हड्डी के स्तंभ के दोनों ओर से गुजरती है और मस्तिष्क के चारों ओर लिपटी होती है, जो एक सेफ्टी बेल्ट के जैसे होती है। पेड़ को ठोकने के दौरान उत्पन्न 99.7% ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है, जो पूरे शरीर में वितरित होती है और बहुत कम भाग मस्तिष्क में जा पाता है और उसे वहां कम आघात पहुंचता है। कठफोरवा प्रति सेकंड 20 बार अपना सिर पेड़ पर ठोकता है। यह प्रतिदिन 8000 से 12000 बार अपना सिर पेड़ पर ठोकता है। कठफोरवा 24 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। कठफोरवा किसी भी पेड़ के तने में ऊर्ध्व चढ़ सकता है और फिर उतर भी जाता है। ऐसा इसके जाइगोडैक्टिल पैर के कारण है, जिसमें 4 उंगलियां होती है। पहली और चौथी उंगली पीछे की ओर और दूसरी और तीसरी उंगली आगे की ओर होती है। इससे उसके पेड़ का तना पकड़ने में आसानी होती है और ये सीधा पेड़ पर चढ़ पाते हैं। कठफोरवा के पंख उसके नथुने को एक हेयर ब्रश की तरह ढके रहते हैं। इस तरह वह पेड़ को ठोकते कुरेदते समय लकड़ी ने महीन अंश सांस लेते समय उसके नथुने में नहीं जा पाते। साल में एक बार कठफोरवा अपने पंख झड़ा देते हैं। इसका अपवाद राइनेक्स वुडपेकर है,
जिनमें प्रजनन के पूर्व आंशिक रूप से पंख झड़ जाते हैं। कठफोड़वा एक एकांत प्रिय और असामाजिक जीव है, जो भीड़ भाड़ से अलग अकेले या अपने जोड़े के साथ घूमना पसंद करता है। कठफोड़वा मोनोगैमस होते हैं और एक ही साथी के साथ जीवन भर रहते हैं। कठफोड़वा के मुख्य शिकारियों में जंगली बिल्लियां, लोमड़ियां, कोयोट्स, सांप और बड़े पक्षी शामिल हैं। कई बार लोग हुदहुद और कठफोड़वे को एक समझने की भूल कर देते हैं। दोनों भिन्न पक्षी हैं। हुदहुद की चोंच नुकीली, तीखी और पतली होती है, वहीं कठफोड़वा की चोंच मजबूत, मोटी और तीखी होती है।